क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर इसी हफ्ते आई थी जब विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। और बड़ी बात यह थी कि विराट कोहली ने इसे लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया, बल्कि बीसीसीआई की तरफ से इसका ऐलान किया गया। और यही नहीं, बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपने का ट्वीट किया, मगर विराट के लिए एक शब्द तक नहीं लिखा। न विराट को थैंक यू कहा और न ही विराट के रिकॉर्ड्स पर कोई बात की। यानी साफ था कि विराट कोहली को बर्खास्त किया गया और विराट से बीसीसीआई बेहद नाराज थी। हालांकि अगले दिन जब फैंस ने बीसीसीआई को निशाने पर लिया और विराट के साथ गलत होने की बात कही, तो विराट के नाम पर एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स बीसीसीआई की तरफ से किए गए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जी हां, बहुत देर हो चुकी थी। देर इसलिए क्योंकि विराट कोहली भयंकर तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं और हालात ये हैं कि विराट लिमिटेड ओवर गेम से संन्यास लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब पूरा अपडेट क्या है, क्या करने वाले हैं विराट कोहली, कौन विराट को समझा रहा है और आगे क्या होगा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से बर्खास्त किए जाने के बाद से ही लगातार विवाद चल रहे हैं। विराट कोहली इसे लेकर बेहद नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि विराट 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करना चाहते थे, लेकिन विराट को बीच में ही हटा दिया गया और वो भी जलील करके, बेइज्जत करके, शर्मनाक ढंग से। अब जब फैंस को इसका बेहद बुरा लगा तो विराट कोहली को कितना बुरा लगा होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही वजह है कि विराट कोहली वनडे और टी20 से संन्यास के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। जी हां, विराट के एक बेहद करीबी पारिवारिक दोस्त ने बताया है कि विराट अपने करीबी और वेल विशर्स से बात कर रहे हैं और लिमिटेड ओवर गेम से संन्यास लेने के बारे में लगभग फैसला कर चुके हैं। विराट कोहली चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर अब सिर्फ टेस्ट मैच खेलें, वनडे और टी20 से संन्यास ले लें। इसके लिए अपने करीबियों से विराट बात कर रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं। विराट का कहना है कि उनके साथ बेहद गंदे तरीके से सलूक किया गया और इसने उनकी प्रतिष्ठा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। विराट कोहली अंदर से आहत हैं। यही नहीं, विराट का यह भी मानना है कि उनका रिकॉर्ड इतना खराब था ही नहीं, 70% से ज्यादा विनिंग रिकॉर्ड के बाद भी उन्हें हटाया गया और इसीलिए अब यहाँ रुके रहने का कोई मतलब नहीं है। ये खुद की बेइज्जती करना खुद के हाथ से। यानी साफ है कि विराट कोहली अब रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते। रोहित की कप्तानी में वनडे और टी20 क्रिकेट से विराट दूर हो जाएंगे और वैसे भी विराट ने अब तक सिर्फ अपने अलावा धोनी की कप्तानी में क्रिकेट खेला है। हालांकि विराट के करीबी दोस्त का कहना है कि ऐसा नहीं है कि विराट कोहली किसी और की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते, क्योंकि विराट आईपीएल में खेलते रहेंगे जहां वो कप्तानी छोड़ चुके हैं और किसी और की ही कप्तानी में विराट को वहां पर भी खेलना होगा। लेकिन टीम इंडिया में विराट इसलिए नहीं खेलना चाहते क्योंकि जिस तरह से उनके साथ गंदा सलूक किया गया, जो बेइज्जती उनकी की गई, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। हालांकि विराट कोहली टेस्ट मैच खेलते रहेंगे, टीम की कप्तानी भी करते रहेंगे। अब खबर है कि हेड कोच राहुल द्रविड़ से भी विराट ने इसे लेकर बात की है और राहुल द्रविड़ को अपने फैसले के बारे में बताया। लेकिन राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली को साफ साफ मना कर दिया है कि अभी ऐसा कोई फैसला ना करें। अभी वो सिर्फ 33 साल के हैं और कम से कम 5 साल भारत के लिए अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस कमाल की है। इसीलिए विराट अगले 5 साल शानदार खेल दिखा सकते हैं। इसीलिए राहुल द्रविड़ लगातार उन्हें समझा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द विराट कोहली के साथ सौरव गांगुली की भी मीटिंग होने वाली है। राहुल द्रविड़ ने सौरव गांगुली से इसे लेकर बात की है और द्रविड़ चाहते हैं कि विराट किसी भी कीमत पर संन्यास ना लें और गांगुली इसमें दखल दें, क्योंकि विराट के इस फैसले से राहुल द्रविड़ पर भी दाग लगेगा। रोहित शर्मा की कप्तानी के साथ साथ टीम इंडिया का मैनेजमेंट भी बदला है। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच हैं और द्रविड़ चाहते हैं कि उनके साथ, उनके नाम के साथ कोई विवाद ना जुड़े। इसीलिए हर हाल में वो विराट कोहली को अभी रोकना चाहते हैं। इसीलिए विराट को कहा गया है कि सौरव गांगुली से मीटिंग से पहले कोई भी ऐलान ना करें, कोई भी फैसला ना लें। अब माना जा रहा है कि इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में सौरव गांगुली के साथ विराट कोहली और राहुल द्रविड़ की मीटिंग हो सकती है और विराट कोहली को भरोसा दिया जा रहा है कि टीम में उनका सम्मान बरकरार रहेगा, उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और वो पहले की तरह टीम में खेलते रहेंगे।
हालांकि विराट मानेंगे इसकी संभावना फिलहाल तो बेहद कम दिख रही है, क्योंकि विराट कोहली बेहद ज्यादा नाराज हैं। और अगर सौरव गांगुली विराट के साथ बेहद अच्छे माहौल में बात करते हैं तो विराट मान भी सकते हैं, लेकिन संभावना काफी कम है। यानी कुल मिलाकर अब सब कुछ विराट कोहली सौरव गांगुली की मीटिंग पर निर्भर है और देखना होगा कि गांगुली विराट को संन्यास नहीं लेने के लिए मना पाते हैं नहीं। और इसी वजह से साउथ अफ्रीका दौरे पर वनडे टीम के ऐलान में भी देरी हो रही है, क्योंकि अगर टीम के ऐलान के बाद टीम में जब विराट कोहली को चुना जाए उसके बाद विराट संन्यास का ऐलान करते हैं तो फिर बीसीसीआई की पूरी दुनिया में फजीयत होगी और विवाद और ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए चयनकर्ता भी इस मीटिंग का विराट कोहली के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब हम तो इतना ही कहेंगे कि रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई, ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन विराट कोहली को कप्तानी से हटाने के लिए और बेहतर रास्ता निकाला जा सकता था। विराट को इस तरह से बेइज्जत नहीं किया जाता तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए, विराट कोहली के लिए बहुत अच्छा होता। और अब भी हम उम्मीद करते हैं कि विराट अभी संन्यास ना लें, क्योंकि अभी तो विराट को लंबा खेलना है, उनसे बेहतर बल्लेबाज फिलहाल कोई नहीं है और कप्तानी ही सब कुछ नहीं होती। सचिन तेंदुलकर तो बिना कप्तानी के भी दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी हैं और इसीलिए विराट को अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा, खुद को सबसे बड़ा बल्लेबाज साबित करके दिखाना होगा, जो कि विराट कर भी सकते हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है, विराट कोहली के फैसले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। और क्या विराट को संन्यास ले लेना चाहिए, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो विराट कोहली को पूरी तरह से लिमिटेड ओवर्स की कप्तानी से हटा दिया गया है। विराट अब सिर्फ टेस्ट टीम के कप्तान है और रोहित शर्मा जबरदस्त तरीके से पावरफुल होकर उभरे। हिटमैन को न सिर्फ वनडे और टी20 का फुल टाइम कप्तान बनाया गया है, साथ ही साथ टेस्ट टीम का कप्तान भी रोहित को बनाया गया है, यानी कि रोहित को हर तरह से पावरफुल बनाया गया है। रोहित लंबे समय से कैप्टन इन वेटिंग चल रहे थे और विराट की कप्तानी पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। अब विराट का हटना लगभग तय था और रोहित को कप्तानी दी गई, वो ठीक है, लेकिन जिस तरह से विराट को बर्खास्त किया गया, जिस तरह से कोहली से कप्तानी छीनी गई, उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मीटिंग में बहुत कुछ हुआ। आपको उस मीटिंग की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। हमने ही आपको बताया था कि सोमवार को चयनकर्ताओं के साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की मीटिंग हुई, जिसमें कप्तानी को लेकर भी बात हुई और विराट से वनडे की कप्तानी छोड़ने के लिए कहा गया। अब सूत्रों के मुताबिक इनसाइड खबर यह है कि विराट कोहली को कप्तानी छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। जी हां, विराट को कप्तानी छोड़ने के लिए बुधवार शाम तक का समय दिया गया था और विराट से कहा गया था कि खुद ही वनडे की कप्तानी छोड़ने का ऐलान करें, ताकि किसी भी तरह का कोई गलत मैसेज ना जाए। अब यहां पर विराट कोहली पर बीसीसीआई डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा था और विराट से वो चाहता था जो कि बीसीसीआई की इच्छा थी, लेकिन विराट कोहली कप्तानी नहीं छोड़ने पर अड़े रहे। जी हां, सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली ने साफ साफ कहा कि मुझे ऐसी कोई वजह नहीं दिखती जिस वजह से मैं कप्तानी छोड़ूं। मैंने अपनी आखिरी वनडे सीरीज जीती है, मेरी कप्तानी में रिकॉर्ड शानदार है और सिर्फ इसलिए मैं कप्तानी छोड़ दूं कि लिमिटेड ओवर्स में आपको एक कप्तान चाहिए, इस वजह से मैं कप्तानी नहीं छोड़ सकता। सूत्रों के मुताबिक विराट ने आगे कहा, मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन आप यानी कि बीसीसीआई ताकतवर हैं और बीसीसीआई चाहे तो मुझे हटा दे, मुझे बर्खास्त कर दे, क्योंकि आपके पास ताकत है और आप ऐसा कर सकते हैं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।